हेलो चिल्ड्रन, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 घमंड का फल। और ये जो पार्ट 4 है यानी पार्ट नंबर 4 है, ये है एक कहानी है। इसको पढ़ने से पहले हम इसमें जो कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं वह पढ़ेंगे। पर्वत, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, जो कि आपने देखे ही होंगे पहाड़। हिम्मत, इसका अर्थ होता है हौसला। निडर, इसका अर्थ होता है बिना डर के। बुजुर्ग, इसका अर्थ होता है बड़े व बूढ़े। मुसीबत, इसका अर्थ होता है परेशानी। नतमस्तक, इसका अर्थ होता है झुककर नमस्कार करना। जो कि आप किसी भी अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, या आपके सर हो या आपकी मैम हो, वो आपको मिलते तो आप हाथ जोड़ के उनको क्या करते हैं, झुककर नमस्कार करते हैं। अभी हमने कुछ कठिन शब्दार्थ पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे ये कहानी। आइए अब हम पढ़ते हैं ये कहानी। इसका नाम है घमंड का फल। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और बड़ा था। सभी हाथी उसकी प्रशंसा करते थे। अपनी प्रशंसा सुनते सुनते उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया। जहाँ यह झुंड रहता था वहीं पास में एक सुंदर नदी थी। उसमें एक बलशाली मगरमच्छ भी रहता था, अतः सभी हाथी नदी से दूर रहते थे। ये क्या कह रहा है कि बहुत समय पहले की बात है। जो चित्रकूट पर्वत यानी जो पहाड़ है, उसकी तराई में क्या रहता था, पहाड़ के पास हाथियों का एक झुंड। हाथी तो आप सबने देखे ही होंगे। उस झुंड का सरदार, जो अन्य हाथी थे, मतलब जो उसका मुखिया था हाथियों का, वह अन्य की तुलना में सभी से सबसे ज़्यादा क्या था, वो शक्तिशाली और बहुत ही बड़ा था। सभी हाथी उसकी हमेशा ही क्या करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। जो सरदार था हाथियों का, जो मुखिया, उसकी प्रशंसा कौन करते थे, बाकी सभी जो हाथी थे वो सब उसकी प्रशंसा करते थे। अपनी प्रशंसा सुनते सुनते उसमें अपने आप में बहुत घमंड आ गया, मतलब उसके अंदर घमंड हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली व बड़ा हूँ। जहाँ वह झुंड रहता था हाथियों का, वहीं पास में क्या थी, बहुत बड़ी नदी थी। उसके अंदर एक क्या रहता था, नदी में कौन रहते हैं, मगरमच्छ। तो उसमें बहुत ही बलशाली मगरमच्छ भी रहता था। इसलिए सभी हाथी क्या थे, नदी से दूर रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि नदी में क्या था, मगरमच्छ। यह बात मालूम होने पर हाथियों के सरदार को बहुत घमंड हुआ। उसने सभी हाथियों से कहा, तुम सभी निडर होकर नहाओ, लेकिन सभी हाथियों ने मना कर दिया। ये जब बात हाथियों के जो सरदार थे उसको पता चली, तो उसने क्या किया, बहुत ही उसको घमंड हुआ अपने आप पे। उसने सभी हाथियों से क्या कहा कि तुम बिना डरे इसके अंदर, नदी के अंदर नहा सकते हो। लेकिन जो सभी हाथी थे वह मगरमच्छ से डरते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया। एक दिन घमंड में चूर वह सरदार अकेला ही गहरे पानी में चला गया। अन्य हाथी नदी के किनारे नहा रहे थे। इसी प्रकार कई दिनों तक उनका नहाना चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, घमंड में चूर जो सरदार था वो हाथियों का, उसने क्या किया, वह अकेले ही वो पानी जो नदी थी उसमें चला गया। और अन्य हाथी नदी के किनारे नहा रहे थे। मतलब नदी के किनारे तो अन्य हाथी नहा रहे थे और वह पानी के अंदर ही चला गया जो सरदार था। इसी प्रकार कई दिनों तक उसका नहाना चलता रहा। लेकिन एक दिन की बात है, बुजुर्ग हाथी ने सरदार एवं अन्य हाथियों को काफ़ी समझाया, लेकिन वह सरदार घमंड में इतना चूर था कि किसी की बात ही नहीं मानता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो बुजुर्ग यानी जो बूढ़ा हाथी होता है, वह उस सरदार व जो अन्य हाथी थे उनको उसने बहुत ही समझाया, लेकिन सरदार में क्या था, घमंड। वह घमंड में इतना चूर हो गया, मतलब उसके अंदर घमंड इतना आ गया कि वह किसी की भी बात नहीं मानता था।
इस प्रकार रोज नहाने से सरदार व हाथियों की हिम्मत बढ़ गई और अब वे निडर होके नहाने लगे। इस प्रकार रोज नहाने से क्या हो गया, सरदार और हाथियों में हौसला और बढ़ गया। हिम्मत का अर्थ होता है हौसला। जो उनका हौसला था वह और बढ़ गया और वे बिना डरे निडर होकर और उस नदी में जाकर नहाने लगे। एक दिन जब वे नदी में नहा रहे थे, नहाते नहाते सरदार काफ़ी गहरे पानी में चला गया। सरदार का पैर एक मगर ने पकड़ लिया। सरदार ने पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। सरदार हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। एक दिन क्या हुआ, जब वह जो सरदार था वह नदी में नहा रहा था, तो नहाते नहाते वह काफ़ी ही गहरे पानी में चला गया। नदी क्या थी, एकदम गहरी थी, इसलिए वो पानी के अंदर चला गया। तो सरदार का जो पैर था वो किसने पकड़ लिया, मगर यानी मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। सरदार ने पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की। जो मगरमच्छ ने क्या किया, उसका पैर पकड़ लिया, तो वह उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा और जो सरदार हाथी था वह दर्द से चिल्लाने लगा। तभी सरदार को बुजुर्ग की बात ध्यान आई। सरदार ने मुसीबत आने पर भगवान का ध्यान किया और सोचा कि इस मुसीबत से अब मुझे भगवान ही छुटकारा दिला सकते हैं। अतः उसने भगवान की स्तुति की। भगवान ने जब ये देखा कि हाथी मुसीबत में है, तब भगवान आए और हाथी को मगर से छुड़वाया। तभी सरदार को क्या हुआ, जो बूढ़ा हाथी था, उस बूढ़े हाथी ने पहले उनको समझाया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। तब वह मुसीबत में था, तब उसको सरदार को बुजुर्ग की बात ध्यान आई, यानी याद आई। तब सरदार ने मुसीबत में क्या किया, जब वो परेशानी में था, तो उसने भगवान को याद किया। सोचा कि अब मुझे भगवान ही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं, और वह भगवान की स्तुति यानी भगवान का जाप करने लगा। भगवान ने जब ये देखा कि उसका भक्त यानी हाथी है जो मुसीबत में है, तो भगवान आए और हाथी को मगरमच्छ से छुड़वाया। सरदार ने भगवान के पैर पकड़ लिए और नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में पड़ा रहा। भगवान ने उसे उठाकर कहा, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो सरदार ने क्या किया, उन जो भगवान आए थे उनकी मदद करने के लिए उनके पैर पकड़े और नतमस्तक यानी झुककर उनको नमस्कार किया। तो भगवान ने उसे उठाया और क्या कहा, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से व्यक्ति का सर्वनाशी होता है। इसलिए आपको भी कहते हैं ना कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी में बताया गया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। आज हमने हमारा जो पाठ 4 है इसकी कहानी पढ़ी है। आप भी ये कहानी घर बैठकर पढ़िए और ये जो कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं पेज नंबर 24 पे, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। यही आपका आज का वर्क है।